जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो मैंने डिटेल वीडियो बनानी थी जो पेसी के अंदर जॉब्स आई हैं फार्मासिस्ट की, लेकिन चूँकि क्वेरीज आप लोगों की आ रही थी कि हमने फौरी अप्लाई करना है, तो आप थोड़ी सी हमें उसके बारे में बेसिक गाइडेंस दे दें। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दें इंपॉर्टेंट। पेसी क्या है? पेसी है पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, जो कि लेबर और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर आता है पंजाब के अंदर। और इसके जो हॉस्पिटल जो फॉल करते हैं इस डोमेन में, उसके अंदर ये सीट्स हैं। तो कोई ऐसी 8 जगहों के ऊपर पोस्टिंग की जाएगी पूरे पंजाब के अंदर, कहीं पे भी जो पैसे के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, ठीक है, अक्रॉस पंजाब। तो उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 8 हैं, ठीक है। जो एज का क्राइटेरिया है वो है तकरीबन रिलैक्सेशन डाल के जो मेल की जो एज है वो 40 के करीब है, 45 के करीब, और जो फीमेल है उनकी रिलैक्सेशन ऐड करके इंक्लूड करके तकरीबन 43 इयर्स की जो रिलैक्सेशन मिला के है एज है। और उसमें क्राइटेरिया वही है कि आपने फॉर्म डी किया हो, ठीक है, और आपके पास आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें हों। और रजिस्ट्रेशन रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों का है, वो भी मैं एड्रेस कर देता हूँ इसमें। कई लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास कैटेगरी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। इसमें अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास कैटेगरी आपकी नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई कर दें, ठीक है, और कुछ दिन के अंदर वो आपको आपका कैटेगरी नंबर अलॉट कर देते हैं, ठीक है। जब आपको कैटेगरी नंबर आपका आ जाता है तो इन केस वाइल अप्लाइंग आपके पास ऐसी फील्ड आती है कि जिसमें आपने अपना कैटेगरी नंबर देना है, तो आप उसमें अपना कैटेगरी नंबर पुट कर सकते हैं। इन द मीनवाइल क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे टेस्ट के लिए। आप टेस्ट देंगे अपना, और अगर पास करते हैं आप इंटरव्यू देंगे, और आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो फर्निश करने होते हैं। उतनी देर तक आपकी कैटेगरी बन के आ जाएगी। तो जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो अपनी कैटेगरी को फौरी तौर पर अप्लाई करें, अपनी कैटेगरी का नंबर लें और उसके बाद अपनी कैटेगरी का वेट करें। इन द मीनवाइल आप अप्लाई करके टेस्ट में ज़रूर अपीयर हों। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपकी अटैम्प्ट तो नहीं ज़ाया हो जाएगी। कई लोगों ने 1 या 2 बार पीपीएससी की अटैम्प्ट दी है फार्मेसिस्ट एग्ज़ाम की, तो वो ये कह रहे थे कि उनकी अटैम्प्ट ज़ाया ना हो जाए। तो उसमें यह है कि 3 अटैम्प्ट होती हैं अगेंस्ट अ पोस्ट इन एनी डिपार्टमेंट। तो ये जो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है पंजाब का, इसके अंदर ये पहली पोस्ट आई है फार्मासिस्ट की, कि जिसमें आप पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करोगे। तो आप इसमें अप्लाई करें तो ये आपकी पहली अटैम्प्ट काउंट होगी इस डिपार्टमेंट के अंदर अगेंस्ट दिस पोस्ट। इसी तरह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आपने अगर आप एक बार अप्लाई किया तो आपकी वो 1 अटैम्प्ट होगी। अगर आपने 2 बार किया था तो आपकी 2 अटैम्प्ट वो काउंट हो गई हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि आपकी अटैम्प्ट कब ज़ाया नहीं होती, ठीक है। अटैम्प्ट तब ज़ाया नहीं होती अगर आपने रिटन अपना पास कर लिया और आपने इंटरव्यू भी पास कर लिया, लेकिन आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, तो आपकी अटैम्प्ट ज़ाया काउंट नहीं होगी, आपकी वो वैलिड रहेगी। इसका मतलब है अगर आपने पहली अटैम्प्ट दी थी, आपके दोनों पास हो गए रिटन इंटरव्यू, तो अभी आपकी तीनों की तीनों अटैम्प्ट बाकी हैं। इसी तरह से अगर आपने रिटन पास कर लिया लेकिन इंटरव्यू पास नहीं किया और आप लिस्ट में नहीं आते किसी भी, और आप इंटरव्यू की लिस्ट से पहले ही आप वो चले जाते हो, फेल हो जाते हो, तो आपकी अटैम्प्ट ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आप रिटन भी फेल कर जाते हो और इंटरव्यू के लिए ऑब्वियसली क्वालिफाई नहीं होते क्योंकि रिटन फेल कर गए हो, तो ज़ाहिर बात है वो भी आपकी अटैम्प्ट जो है वो ज़ाया है। तो इस तरह से ये आपको थोड़ा सा देखना है। और सिलेबस वही है जिस पैटर्न पे मैंने मॉडल पेपर्स की बुक अपने लिखी 80 और 90, ठीक है, कि 80% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो आपके सारे फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फॉरेंसिक फार्मेसी, आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, इस तरह जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आएगा जिसमें जो फार्मासिस्ट की बुक के अंदर मेरी गिवन है। और बाकी फॉरेंसिक फार्मेसी की अलग बुक गिवन है, वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं सिलेबस को। और तीसरी बुक जो मेरी एग्ज़ाम गाइड की है, इसका जो हाफ बुक का पोर्शन है वो है ही इसके ऊपर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, IQ और इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, उर्दू इस्लामियत वगैरह। तो आप ये मिक्स जो है ये इस एग्ज़ाम गाइड की बुक से करेंगे तैयारी, ठीक है, और बाकी चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हैं साथ। इस तरह से आप फॉरेंसिक
की तैयारी जो होगी फॉरेंसिक फार्मेसी की बुक से करेंगे, 5 साल के जो सिलेबस है वो फार्मासी की बुक से करेंगे। और आप जो मॉडल पेपर्स की तैयारी है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए स्पेसिमेन पेपर्स, पास पेपर्स, मॉडल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पास पेपर्स आपको फार्मासी बुक के अंदर मिल जाएंगे, और मॉडल पेपर्स जो हैं जो कि ऑलरेडी पास्ट PPSC फार्मेसी जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, उन्होंने लिखी 38 के करीब पेपर्स, हम डेली एक पेपर सॉल्व करेंगे। आपकी नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप 7-8 नंबर इंशाल्लाह बाकी लोग जो आपके कंपटीशन में है उनसे ऊपर ही जाएंगे। और एक नंबर से आपको पता है हंड्रेड्स ऑफ पीपल का मेरिट लिस्ट ऊपर नीचे होता है पूरे पंजाब में। तो अगर आपको पूरे पंजाब में मुकाबला करना है, अगर नंबर ऑफ़ सीट्स कम है जो कि 8 हैं, उन पे आपने मुकाबला करके जाना है, तो आपको बहुत हार्ड वर्क भी करना है और साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। और अगर एक भी सीट होती तो आपने उसके लिए कम्पीट करना है। तो ये परेशानी होना कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है। सब लोग जो इवन PhD स्कॉलर्स हैं, MPhil स्कॉलर्स हैं, या जिन्होंने मल्टीपल टाइम टेस्ट दिए, वो आपकी ही जगह खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। तो इसमें आपका हार्ड लक, स्मार्ट वर्क और आपकी लक बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो बाकी इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी का नंबर लेके अप्लाई कर सकते हैं। एज भी आपको मैंने बता दी, ठीक है। 45 फॉर मेल्स, 43 फॉर फीमेल्स, और आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, यानी 90 मिनट्स का, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.25 नंबर्स की होती है, ठीक है। और पेपर कभी भी कंडक्ट हो सकता है, मतलब अगर एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है 1 दिसंबर, ये याद रखें 1 दिसंबर है, तो आपने ये PPSC की ऑनलाइन वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है। 1 दिसंबर जो है इसकी क्लोजिंग डेट है। इसका मतलब ये है कि आप 1 दिसंबर से पहले अप्लाई कर दें, और उसके बाद ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कभी भी टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो लोग पूछते हैं कि टेस्ट होगा कब, तो जब आप अप्लाई कर देते हो तो फिर एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है। कई लोग एलिजिबल होते हैं, कई ड्यू टू द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स और मिसिंग चलान फॉर्म, जो फीस नहीं उन्होंने पे की होती, या जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो पूरी नहीं की होती, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किए होते, तो उस वजह से वो एलिजिबल नहीं होते। तो स्क्रूटनाइज होकर एप्लीकेशन में वो लोग आते हैं कि जो एलिजिबल होते हैं। तो पहली स्क्रूटनी तो इनिशियल वहाँ पे हो गई, फिर वो टेस्ट की डेट अनाउंस होती है तो उसका टाइम होता है, फिर आप टेस्ट रिटर्न के लिए जाते हो। फिर जब आप रिटर्न में अपीयर होते हैं तो उसके बाद रिटर्न में जो पास होते हैं वो चेकिंग होती है, और उसके बाद फिर जाके कुछ अर्से बाद इंटरव्यू की डेट अनाउंस होती है। जब इंटरव्यू हो जाते हैं कंडक्ट, फिर उसकी नंबरिंग लगती है, इंटरव्यू की रिटर्न की नंबरिंग लगती है, और उसके बाद आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसकी नंबरिंग लगती है, और उसके बाद जाके एक मेरिट बनता है और फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट बनती है। और वो फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट जो है वो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को पैसी की पोस्टिंग के लिए जाएगी, और फिर आपकी पोस्टिंग की जाएगी पैसी के जो हॉस्पिटल है उसमें। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वो पूछ सकते हैं। मेरे नंबर भी आपके पास हैं, व्हाट्सएप भी आप लोगों के पास है, मेरा पेज यूट्यूब जो है आप फार्मेसी एग्ज़ाम गाइड लाइव के नाम से, या लई खान फार्मेसी एग्ज़ाम गाइड लाइव के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो उस पर आपको रेलिवेंट डिटेल और मटेरियल मिलता रहेगा। शुक्रिया।